दोस्तों नमस्कार। यूं तो एडिलेड का जो ग्राउंड है उसको आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली माना जाता था एक जमाने में, लेकिन जब से ड्रॉप इन पिचेस का दौर शुरू हुआ तब से यहां पर खेलना बहुत मुश्किल हो गया। उछाल खूब होता है यहां पर। और आज जिस तरह से पाकिस्तान ने जीत दर्ज की अपनी एडिलेड में, कमाल की जीत थी मैं तो कहूंगा। और क्योंकि ये वही ग्राउंड था जहां भारत भी 36 रन पर आउट हो गया था और ऑस्ट्रेलिया को 35 ओवर में 163 रन पर आउट करना और उसके बाद 26.3 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लेना, इससे आप जाहिर होता है कि पाकिस्तान बिल्कुल चैंपियन वाले अंदाज में यहां पर खेला है और ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लैश टीम को हराया है उसने। और ये और भी अच्छा साइन है क्योंकि इस टीम में जो उनकी फास्ट बॉलिंग की जो त्रिमूर्ति है, मिचेल स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, सबके सब मौजूद थे। स्मिथ मौजूद थे, लेबुशेन थे, मैक्सवेल थे, जोश इंग्लिश थे, सबके सब खिलाड़ी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में जिस तरह से मोर्चा फतेह किया वो कमाल का प्रदर्शन रहा। और इतना ही नहीं, अब क्योंकि अगला मैच जो है उसमें फुल फ्लैश जो उसके कई बड़े खिलाड़ी हैं वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए उपलब्ध होंगे, तो वो इसमें उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतने का ये सुनहरा मौका है ऑस्ट्रेलिया से। और बहुत बड़ी बात होगी कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराते हैं, सीरीज जीतते हैं और ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड में सीरीज जीतते हैं, कंडीशंस क्योंकि उनके लिए फेवरेबल है, उस स्थिति में मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 28 साल लग गए एडिलेड में पाकिस्तान को जीत हासिल करने में। तब शकलेन मुश्ताक हुआ करते थे उनके स्पिनर, और जिन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। 5 विकेट हॉल किया था, लेकिन इस बार 5 विकेट हॉल किया हारिस राउफ ने, उन हारिस राउफ ने जिन्होंने पिछले मैच में भी 8 विकेट जब गिरे थे उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और इस बार जिस तरह से उनकी आउट स्विंगर बहुत खतरनाक साबित हो रही थी, और कल उनका क्योंकि बर्थडे भी था और बर्थडे के बाद उन्होंने उसका जश्न जो है एक दिन के बाद मनाया, और ये अपने आप में काबिले तारीफ है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और 5 में से 4 खिलाड़ियों को उन्होंने विकेट के पीछे कैच करवाया रिजवान के हाथों। रिजवान के लिए भी ये मैच बहुत यादगार रहा। 6 कैच उन्होंने लपके, कप्तानी उनकी आउटस्टैंडिंग रही। हालांकि नसीम को शुरू में 5 ओवर कराना, जबकि वो उनकी बॉलिंग उस लेवल की दिखाई नहीं दे रही थी, वहां जरूर थोड़ा सा खटका था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो परिवर्तन किए, बदलाव किए उन्होंने, वो बड़े कमाल के थे। और इसके अलावा जो टीम मैनेजमेंट की भी मैं तारीफ करूंगा, जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब पर भरोसा किया, क्योंकि इनकी बहुत आलोचना हो रही थी, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था क्योंकि ये दोनों चल नहीं पा रहे थे। जहां तक कि हमने भी इनका क्रिटिसिज्म किया था इस बात को लेकर कि इनके परफॉर्मेंस में वो दम दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां पर स्टबन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान का टीम मैनेजमेंट बिल्कुल सही साबित हुआ। और जब सीम और स्विंग जो है नहीं था, तब इन्होंने उनको छक्कों में डील करना शुरू कर दिया, खास तौर पे सैम अयूब ने। और उन्होंने जिस तरह मिचेल स्टार्क पर पुल शॉट खेले और वो बड़े कमाल के थे। कमिंस पर जो है कमिंस और हार्डी पर भी उन्होंने कई अच्छे शॉट्स लगाए, और जिस तरह से फ्लिक शॉट उन्होंने हार्डी पर खेले, स्टार्क पर खेले, वो कमाल के थे। और स्ट्रेट ड्राइव भी उन्होंने हार्डी और जंपा पर बहुत अच्छे तरीके से लगाए। और वहीं अगर शफीक की बात करें तो स्लॉक स्वीप उनका पसंदीदा शॉट है, पुल शॉट उन्होंने खेले, हेजलवुड को ज्यादा कंफर्टेबली खेले वो, और कवर और स्क्वायर ड्राइव उनके देखने लायक थे। तो अब कुल मिलाकर कुल जमा मतलब ये है कि चाहे वो अब्दुल्ला शफीक हो, चाहे सैम अयूब हो, चाहे रिजवान हो, चाहे हारिस राउफ हो, इन चारों ने दिल जीत लिया पाकिस्तान क्रिकेट का और दुनिया भर का, और दिखाया कि पाकिस्तान में छुपा हुआ जोश अभी बाकी है। लेकिन मजा तब आएगा जब पाकिस्तान सीरीज जीतेगा, और सीरीज जीतने का अब सुनहरा मौका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कई टॉप प्लेयर्स यहां उपलब्ध नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट को दोष नहीं दिया जा सकता। ये यहां जैसे हालात है, उस हालात में मौके पर चौका लगाना बड़ी बात होती है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।